दोस्तों, मैं अभिषेक कसना आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही खुशखबरी की बात मैं आपको कहूं कि बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी उल्लास की बात है कि पीआरटी की वैकेंसी का जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया दोस्तों। ठीक है, और वैकेंसी आ गई है डीएसएसबी में। देखते हैं कि सबसे पहले हम वेबसाइट पर आए, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा कि डीएसएसबी की वैकेंसी आई हुई है कुछ 12,785 करके कुछ। लेकिन ये वैकेंसी आई कैसे है, कब की थी, मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ओपन करा तो मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक वाली चीज़ मिली कि वैकेंसी आई हुई है। मुझे भी पता है दोस्तों, आपको भी पता है, लेकिन वैकेंसी पीआरटी की भी आई है। ये अभी तक शायद चकरा गए सा गया हूँ दोस्तों मैं, इसलिए क्योंकि लगभग मैं टीजीटी और पीजीटी वालों की ही वैकेंसी लगभग सुन रहा था कि इनकी वैकेंसी आ गई है, टीजीटी मैथ की आ गई, टीजीटी साइंस की आ गई, पीजीटी साइंस की आ गई, इस तरीके से सुन रहा था मैं बहुत सारी बातें। लेकिन मेरा जो फोकस था वो पीआरटी की वैकेंसी के लिए है, क्योंकि मैं पीआरटी की वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल हूँ ओनली। मैं टीजीटी पीजीटी का अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज आई एम, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक बहुत अच्छी चीज़, जिसमें सबसे पहले मैंने देखा कि जो वैकेंसी आई हुई है इसमें किस चीज़ की आई हुई है दोस्तों, असिस्टेंट टीचर की। असिस्टेंट टीचर यानी कि आपका पोस्ट कोड क्या है दोस्तों इसका, 8/2023। मैंने जैसे ही इसको यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करा तो फिर मेरे सामने आ गया एक नया पेज खुल के। नया पेज क्या है दोस्तों, जिसमें आपका एडवर्टाइज पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि 8/23 इस डीएसएसबी की वैकेंसी का कोड है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 9 तारीख पहले महीने, यानी कि 9 जनवरी से दोस्तों इसके आपके क्या एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुकी है पीआरटी के लिए। एलिजिबल कौन है वो बाकी की बातें मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, पहले चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो एग्ज़ाम की लास्ट, मतलब सॉरी एग्ज़ाम नहीं, फॉर्म की लास्ट डेट वो 7 फरवरी। अगर दोस्तों मैं शायद इसको नहीं देख पाता तो शायद ये वैकेंसी चूक जाती हाथ से। शायद आपके भी चूक रही हो, आपसे भी इस तरीके की, मैंने इसलिए वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। इसमें एज एन ए यानी कि मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर यानी कि 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं है, आप 30+ है, तो दोस्तों आप नहीं भर सकते। इसमें असिस्टेंट टीचर यानी कि इसको हम नर्सरी के लिए बोल सकते हैं। पोस्ट कोड 17/23। टोटल पद है दोस्तों आपके 1455। तो अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आनी चाहिए। आपने 10+2 कर रखी हो दोस्तों, है ना, 45% मार्क्स के साथ। उसके बाद में कोई डिप्लोमा कर रखा हो, कोई सर्टिफिकेट हो नर्सरी टीचर में, एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसका ये है कि आपका डिप्लोमा हो। डिप्लोमा का मतलब है दोस्तों कोई भी डिप्लोमा हो, आपका स्पेशल डिप्लोमा हो सॉरी, बीटीसी हो, डीएलएड हो, बीटीसी है ना, बीएलएड करके कुछ हो, इस तरीके के सारे सर्टिफिकेट आपके सारे डिप्लोमा चल जाएंगे। पहले दोस्तों क्या था, इस वैकेंसी में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है ज़रूर, क्योंकि पहले अगर दोस्तों 9 जनवरी से इसके फॉर्म निकले हैं तो ऐसा तो नहीं दोस्तों कि इतने लंबे टाइम तक मुझे इस वैकेंसी का ही पता नहीं चलता। तो इसका मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट होके इसको दोबारा रिलीज करा गया। जैसे कि चंडीगढ़ वाली दोस्तों वैकेंसी थी। ठीक है, चंडीगढ़ वाली वैकेंसी में क्या है, दोबारा से वापस लेकर उस वैकेंसी को दोबारा से उसको रिलीज करा है कि दोबारा से उसके फॉर्म निकले अब। तो वो चीज़ें शायद इन्होंने डीएसएसबी ने भी कर दी हो। तो अब जनरल के पोस्ट है दोस्तों 614, ईडब्ल्यूएस की 151, ओबीसी की 377 और एससी की 198, एसटी की 115 और टोटल है दोस्तों 1455 पोस्ट। ये थी दोस्तों छोटी छोटी बातें। लेकिन अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ डिटेल में आपको बताना है तो डिटेल में भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी कि इसका दोस्तों क्या तो सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और इसके लिए कैसी रणनीति आपको होनी चाहिए वो चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा सब चीज़ें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।